हेलो स्टूडेंट्स, किसी ने क्या खूब लिखा है कि जिनको अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास होता है वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में हर मंजिल को पा लेते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो ये कोविड-19 की वैश्विक महामारी चल रही है उसके दौरान जो विद्यार्थी कभी ऑनलाइन क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी वो अब ऑनलाइन क्लास का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें हर एक नई चीज़ है वो अच्छे से सीखनी चाहिए। तो इसी विश्वास के साथ आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विद्युत क्षेत्र का जो अपना चैप्टर चल रहा था उसके अंदर हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि आवेश जो होते हैं उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं आवेश का, ये हमने अलग अलग डिस्कशन किया था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आवेशन क्या है। आवेशन मीन्स अनावेशित वस्तु को आवेशित करना। अनावेशित वस्तु को आवेशित करना क्या कहलाता है? आवेशन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल आप अपने जो क्लासरूम है उसके अंदर बैठे जो अपना साथी है आपके बराबर में बैठा है, तो कई बार क्या होता है अपने साथ कि हमारा जो दोस्त है उसके साथ हम शरारत करते हैं, तो उसे कुछ बोलते हैं या उसके हाथ की सहायता से उसके साथ कुछ जो है वो शरारत करते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है। इसका मतलब अगर इस कहानी को, इन शब्दों को, इस घटना को अगर हम फिजिक्स के साथ जोड़ें तो ऐसा ही फिजिक्स की वस्तुओं के साथ भी होता है कि एक अनावेशित वस्तु को आवेशित करना। उस व्यक्ति को, उस बच्चे को आपने गुस्सा दिलाया है और वो भी अपनी प्रक्रिया के सहायता से। ऐसे हम यहाँ भी कुछ प्रक्रियाएं यूज करेंगे जो अनावेशित वस्तु को आवेशित करेंगे। तो आवेशन क्या हुआ? आवेशन में अनावेशित वस्तु को आवेशित करना क्या कहलाता है? आवेशन कहलाता है। आवेशन जो है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। आवेशन के कई मेथड है। तो आवेशन के मेथड का अर्थ है कि यहाँ हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी आपके पास अनावेशित वस्तु होगी और आप उसको आवेशित करोगे, तो उसको आवेशित करने के लिए आप कौन से मेथड अपनाते हो? तो वो है स्पर्श द्वारा आवेशन। यानी आप यहाँ जो एग्जाम्पल हमने लिया था वो इसके साथ जोड़ते चलिए कि हमें उस स्टूडेंट को गुस्सा दिलाते हैं हम शरारत से, तो कैसा जो है मेथड अपनाते हैं। आवेशन क्या है? स्पर्श द्वारा आवेशन, और एक हो सकता है अपने पास प्रेरण द्वारा आवेशन। दो जो ये प्रक्रिया है उसकी सहायता से हम किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। स्पर्श द्वारा आवेशन है वो आगे फिर से दो टाइप का है। एक है घर्षण द्वारा आवेशन और एक है चालन द्वारा आवेशन। तो आज हम घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका छोटा सा जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है उसके अंदर आप देख सकते हो, उसमें थोड़ा थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ कि स्पर्श द्वारा आवेशन क्या होता है कि एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ स्पर्श करवाया जाएगा, जिससे अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाएगी, उसे स्पर्श द्वारा आवेशन कहेंगे। और घर्षण द्वारा और चालन विधि के द्वारा, यानी घर्षण के द्वारा एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ी जाती है जिसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। और इसमें एक वस्तु, आवेशित वस्तु दूसरी वस्तु के साथ स्पर्श करवाई जाती है जिससे उदासीन वस्तु या अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को आवेशित करती है, अनावेशित वस्तु को, लेकिन हम उनका आपस में संपर्क नहीं करवाते, फिर भी अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं घर्षण द्वारा आवेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि एक वस्तु जो अनावेशित है, जैसे कि मेरे पास एक ए वस्तु है, इस ए वस्तु को बी वस्तु के साथ
रगड़ा जाता है, दोनों वस्तुएं अनावेशित है। एक वस्तु ए को जब बी के साथ रगड़ा जाता है तो हमें पता है कि इनके मध्य क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में स्थानांतरित होना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है इसके इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरित हो जाए, वो दोनों वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इस वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो यहाँ अपने पास इलेक्ट्रॉन इधर से उठ के गया है तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे इलेक्ट्रॉन गया है तो इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर हम बात करें द्रव्यमान की तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg होता है, ये आपको पता है। इतना जब आवेश जो इलेक्ट्रॉन है वो जब इधर गया है तो उसका द्रव्यमान भी यहाँ से निकला है। इसका मतलब स्वाभाविक बात है कि इस वस्तु के जो द्रव्यमान है उसमें हानि हुई है और इसका द्रव्यमान बढ़ा है। कितने के बराबर, इतने के बराबर बढ़ा है और इतने के बराबर इसका घटा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे ही इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा इसका, और इसका द्रव्यमान घटता जाएगा और ये और अधिक पॉजिटिव चार्ज होती जाएगी। जैसे कि अगर एक बेसिक एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरे हाथ में जो अपने यूरिया या डीएपी के जो थैले आते हैं उसमें से निकाले हुए ये धागे हैं। इनको यदि आप इस प्रकार से क्या करोगे, घर्षण बल उत्पन्न करोगे इनके मध्य, इनको रगड़ोगे इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएंगे, आवेशित होना स्टार्ट कर देंगे और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर बिखरना स्टार्ट कर देंगे इस प्रकार से, और ये हाथ की ओर आकर्षित होंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, आप घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसका मतलब इस सतह पर और इस सतह के मध्य क्या हुआ है, घर्षण बल उत्पन्न हुआ है और जिसकी वजह से ये धागे हाथ की ओर आकर्षित होना भी शुरू कर देते हैं। इसका मतलब दोनों वस्तुएं अनावेशित थी और अब क्या होगी, ये आवेशित हो जाती है। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, सिंपल सा मेथड जो है यूज किया है हमने, ये आप अपने घर पे देख सकते हो। अब चलिए घर्षण द्वारा आवेशन में फिर क्या लिखेंगे हम। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि आवेशन क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया को समझाइए, तो क्या लिखेंगे हम, किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करना आवेशन कहलाता है। घर्षण द्वारा आवेशन में आप क्या लिखोगे कि घर्षण द्वारा आवेशन में जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पे रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं, यानी जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है वो वस्तु, जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है वो वस्तु धनायन बन जाती है, तथा जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं वो ऋणायन बन जाती है। और धनायन के अंदर द्रव्यमान की क्षति होती है, जबकि ऋणायन का द्रव्यमान जो है वो बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरित हो रहा है। ये डेफिनेशन अपनी बनती है घर्षण द्वारा आवेशन की। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरा अपना क्वेश्चन था, इसकी प्रॉपर्टी थी, वो थी चालन द्वारा आवेशन। क्या है, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में क्या होगा ये देखते हैं। तो इसका एग्जांपल लेने के लिए देखिए, सबसे पहले अपने पास मान लेते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास दो कोई भी गोले हैं जिनके ऊपर आवेश, जिनमें एक के ऊपर आवेश क्या है, पॉजिटिव है, तथा दूसरे के ऊपर आवेश क्या है, वो उदासीन है। वो क्या है, उदासीन है, अनावेशित है। यानी अब इनको ये अपना है कुचालक स्टैंड। ये क्या है, कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड क्या होता है, ये कुचालक पदार्थ है। तो इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी तरीके से इधर से प्रवाहित नहीं हो सकते, इनके आपस में ही प्रवाह हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ से एक नई चीज़ क्या निकल के आती है अपने पास। मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, फिर इसके साथ उस एग्जाम्पल को जोड़ देंगे हम। जैसे कि आपके पास इस प्रकार से मैं मान लेता हूं कि कोई भी पानी के टैंक हैं दो, ये दोनों टैंक, ये H1 हाइट पे है, ये H2 हाइट पे है, इनमें पानी भरा हुआ है और हमें पता है कि H1 इज ग्रेटर देन H2 है यहाँ। और यदि आप किसी पाइप की सहायता से इनको जोड़ देते हो तो
पानी का प्रवाह इस दिशा से इस दिशा में हो जाएगा। अब बात क्या है कि पानी का प्रवाह कब नहीं होगा, तो आपको सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जब क्या हो जाएगा, H1 और H2 इक्वल हो जाएंगे, तब ऐसा नहीं हो सकता, यानी H1 और H2 बराबर हो जाएं। तो H1 क्या है, H1 पानी का लेवल है, इतनी ऊंचाई पे पानी है। अब इस सारी घटना को आप यहाँ लेके आइए, तो देखिए जो अपने पास लेवल था उस लेवल के अकॉर्डिंग पानी प्रवाहित हुआ था। जब लेवल बराबर हो गया तो पानी प्रवाहित नहीं हुआ था। पानी प्रवाह को हम यहाँ आवेश का नाम दे रहे हैं, और जो लेवल है वो क्या होता है, वो होता है विभव। फिजिक्स की भाषा में आप जो विभव और विभवांतर दो शब्द यहाँ यूज होंगे, वो आप अपने जो नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना थर्ड, उसके अंदर डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ छोटी सी डेफिनेशन से आपको यहाँ अवगत करवा देता हूँ, इसीलिए ये एग्जाम्पल लिया गया है। तो देखिए जो इन दोनों में लेवल का अंतर है, वो अंतर है लेवल का, लेवल है वो तो है विभव, और लेवल का जो अंतर है जिसकी वजह से ये चल रहा है वो है विभवांतर। विभवांतर, तो विभवांतर क्या है, देखिए कि एक इसका भी खुद का अपना विभव है, इसका भी खुद का अपना विभव है, और दोनों के विभव में अंतर है जिसको हम विभवांतर कहते हैं। मीन्स टू से इसका खुद का लेवल है, इसका खुद का लेवल है, जो इनका लेवल है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से विभव कह सकते हैं। और हमें यह भी पता है कि विभव की परिभाषा जो है वो किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत बिंदु से लेके आने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वो विभव कहलाता है। वो सिंपल डेफिनेशन हम 10th क्लास के अंदर पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हम बेसिक लेवल पे इसको जोड़ रहे हैं। तो ये हो गया अपने पास विभव। अब देखिए ये मैंने बताया कि ये दोनों जब H1 H2 बराबर हो जाते हैं तब जो है पानी का प्रवाह रुक जाता है, ये आप ध्यान रखें। अब इनको यहाँ जोड़ते हैं। अपने पास आवेश था, इधर क्या है, कोई आवेश नहीं है। तो देखिए अब क्या होगा कि अब हम इनको एक दूसरे से संपर्क करवा देते हैं इस प्रकार से। जब आप इनको संपर्क करवा दोगे तो क्या होगा कि आवेश की एक प्रॉपर्टी होती है कि सबसे पहले जो है आवेश, जैसे ही आप इसका आवेश है वो इस वस्तु में जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि इसका जो आवेश है वो क्या होता है, पृष्ठ पर रहता है सबसे ज़्यादा। जैसे कि आपने आवेश दिया इस वस्तु को, तो आवेश अंदर गया, प्लस प्लस आवेश हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, तो आवेश क्या हो जाएगा, इसके पृष्ठ पर आ जाएगा, इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। और जब आप इसको संपर्क करवाओगे इन दोनों को, तो अब उस आवेश के लिए ये पूरा पृष्ठ है, ये पूरे दोनों गोले हैं, उनको पृष्ठ मानेगा वो। तो क्या होगा कि आवेश इस प्रकार से जो है इनके ऊपर वितरित हो जाएगा, इस प्रकार से वितरित हो जाएगा। और ये वितरण कब तक चलता रहेगा कि जब तक दोनों के विभव क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, अर्थात विभवांतर शून्य न हो जाए। विभवांतर जब तक शून्य नहीं होगा तब तक इनका फ्लो चलता रहेगा। तो अब दोनों को अलग कर देते हैं, तो हम देखेंगे कि इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो उदासीन थी। इसको नाम दे लेते हैं ए बी, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। ए बी, ये भी ए और बी ऑब्जेक्ट हो गया। अब ए ऑब्जेक्ट यहाँ देखिए, ए ऑब्जेक्ट उदासीन था, अब ए ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ गया, आवेशित हो गया वो। तो अब यहाँ हमारे पास कुछ रिजल्ट बनता है, वो देखिए क्या है कि हमने क्या देखा चालन द्वारा आवेशन में। चालन द्वारा आवेशन में हमने देखा है कि एक उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ संपर्क करवाया जाता है, जिसके कारण उदासीन वस्तु जो है वो आवेशित हो जाती है, उदासीन वस्तु आवेशित हो जाती है, तथा जो वस्तु आवेशित होती है वो उसी आवेश से आवेशित होती है जो आवेशित वस्तु के ऊपर आवेश था। और ये वस्तु कब तक आवेशित होती है, इसमें क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है। तो स्थानांतरण कब तक होता है, आवेश का स्थानांतरण
तब तक होता है जब तक दोनों ऑब्जेक्ट के, दोनों वस्तुओं के विभव बराबर न हो जाए, दोनों वस्तुओं के विभव बराबर न हो जाए, अर्थात विभवांतर शून्य न हो जाए। तो चालन द्वारा आवेशन में हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी उदासीन वस्तु को एक आवेशित वस्तु के साथ संपर्क करवाया जाता है तो उनमें आवेशों का स्थानांतरण शुरू हो जाता है, और ये स्थानांतरण तब तक चलता रहता है जब तक दोनों के विभव बराबर न हो जाए, अर्थात विभवांतर शून्य न हो जाए। तो जो उदासीन वस्तु थी वो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, और इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। अब इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने ये बात शब्द बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेके चले थे बॉडी के ऊपर, नेगेटिव भी लेके चल सकते हो, लेकिन आपको पता है ए बॉडी फिर क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब चालन विधि के अंदर जो अनावेशित वस्तु आवेशित होती है वो समान चार्ज से, यानी चार्ज की समान प्रकृति से आवेशित होती है। जो उदासीन, जो आवेशित वस्तु के ऊपर आवेश होता है वही आवेश उदासीन वस्तु पर आता है। तो ये अपने पास चालन द्वारा आवेशन। और एक बात और भी सुनिए, यहाँ ध्यान रखिए कि जो बी के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर आवेश था, जैसे मान लेते हैं प्लस का 3 था, प्लस का 3 माइक्रोकूलम था, तो यहाँ देखिए 1 क्या आ जाएगा, इतना आवेश आ जाएगा इसके ऊपर, दोनों में बराबर हिस्सों में बट जाएगा, क्योंकि जब दोनों के विभव बराबर हो जाएंगे तभी ये रुकेगा जो इनका स्थानांतरण आवेशों का। तो इस पे भी क्या हो जाएगा, 1.5 कूलम आवेश आएगा, इस पे भी 1.5 कूलम आवेश आ जाएगा। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं थोड़ा सा देखो घर्षण और चालन के अंदर एक छोटा सा अंतर स्पष्ट करना चाहता हूँ। यहाँ अभी हमने देखा कि ए बॉडी थी चालन विधि के अंदर, चालन विधि में क्या था कि ए ऑब्जेक्ट था वो उदासीन था, बी ऑब्जेक्ट था वो पॉजिटिवली चार्ज था, और हमने देखा कि ए ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो गया, बी ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया था, पॉजिटिव हो गया था। और अब देखिए यहाँ जो घर्षण द्वारा आवेशन है उसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया था कि आप जो है वो धागों की सहायता से आवेश देख सकते हो। उसके अलावा हम और भी एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं। वो क्या है कि जब हम ग्लास रोड को, किसी भी ग्लास रोड को रेशम के कपड़े पे रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े पे रगड़ते हैं, तो जो रेशम का कपड़ा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इसका मतलब ग्लास रोड को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन इधर स्थानांतरित हुए हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, और इस पे द्रव्यमान बढ़ा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गए हैं। ये हमने घर्षण विधि में पढ़ा है। तो मैं यहाँ क्या समझाना चाहता हूँ आपको, आप अच्छे से देख पा रहे हो कि यहाँ घर्षण विधि के अंदर जो वस्तु अनावेशित वस्तु, जो वस्तुएं हैं दोनों वो अपोजिट चार्ज से आवेशित होती हैं, विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित होती है, जबकि चालन विधि में ये क्या होती है, समान आवेश जो है इनके ऊपर समान प्रकृति का आवेश आता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट जो लेक्चर हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन, कि इसमें हमें पता है कि एक अनावेशित वस्तु आवेशित होएगी पर एक दूसरे को संपर्क में नहीं लेके आना। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।